हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोला मैथ्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो दो टॉपिक्स परसेंटेज और लॉस एंड प्रॉफिट पूरा कर चुके हैं, उसमें से आज अपन जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब है बीजगणित। मित्रों, ये जो टॉपिक है लगभग रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इन सभी एग्जाम्स के अंदर जो ग्राम सेवक है, एसएससी है, इन सभी एग्जाम्स के अंदर इन एलजेब्रा का कुछ न कुछ पार्ट्स अपन को दिखाई देता है। जिस तरह से अपन लोग यदि रीट की बात करें तो रीट के अंदर एक तो बीजीय व्यंजक की बात करते हैं, ये बीजीय व्यंजक, उसके बाद एक बहुपद की बात करते हैं और उसके बाद रैखिक समीकरण की बात करते हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये रीट के अंदर बात कर रहे हैं और उसके बाद जो द्विघात समीकरण है ये शब्द यहां आप लोगों ने देखे हैं और इन पे बेस क्वेश्चन होते रहते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये एलजेब्रा के पार्ट्स अपन लोग देखेंगे। अब एलजेब्रा के अंदर क्या है, जो अपन बीजीय व्यंजक जो अननोन क्वांटिटीज लेंगे, जैसे x प्लस वाई है, जैसे x है, x अपन को पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, y क्या है क्या नहीं है। जब इन सभी लोगों को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जब अपन उनकी प्रक्रिया करते हैं, संक्रियाओं के साथ यदि अपन कुछ न कुछ प्रक्रिया करते हैं तो वो बीजीय व्यंजक आ रहा है। जैसे देखें, संक्रिया का मतलब है पहला है जोड़, दूसरा है वैकलन जिसे अपन बाकी भी कहते हैं, तीसरा है गुणन और चौथा है भाग। अब इन सब को संक्रियाएं हैं कहते हैं अपन, और इन संक्रियाओं के साथ जो अननोन क्वांटिटी और नाउन क्वांटिटीज के साथ अपन लोग जो एक प्रोसेस के अंदर योग में प्लस में इन संक्रियाओं के साथ यदि अपन प्रोसेस करते रहेंगे तो वो एक बीजीय व्यंजक के रूप में प्राप्त होगा। जैसे अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि जरा देखो, एक थोड़ा सा बीजीय व्यंजक को समझ लेते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे अब बीजीय व्यंजक है, जैसे मैं मान लेता हूं मैं कि माना कि x कोई चर है तथा y कोई दूसरा चर हो तथा 2 व 3 इनके अक्षर गुणांक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होगा। देखिए मित्रों, बीजीय व्यंजक क्या होगा। अभी देखो, इनकी जो गणित की संक्रियाओं की बात कर रही थे अपन, संक्रियाओं के अंदर जैसे इसके गुणांक की बात कर रहे हैं 2x प्लस 3y, यदि जो इस प्रकार का होगा इसको अपन फंक्शन ऑफ x यानी कि जो अपन बहुपद देख रहे हैं, ये बीजीय व्यंजक देख रहे हैं, बीजीय व्यंजक f ऑफ x यानी कि 2x प्लस 3y। अब ये जो नोटेशन है हम लोग अभी यहां बीजीय व्यंजक का मान रहे हैं, आगे अपन पढ़ेंगे तो उसको बहुपद के रूप में मानेंगे, आगे और पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ अलग अलग अपन लोग इसको नोटेट करते रहेंगे। तो जरा देखो, ये जो फंक्शन है इस प्रकार की जो संक्रियाओं के अंदर इनका जो दोनों का गुणन हुआ, इनका जोड़ हुआ, तो ये इस प्रकार का जो अपने पास कुछ रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीजीय व्यंजक। अब मित्रों, इससे आगे थोड़ा सा चले अपन, तो बीजीय व्यंजक को करने से साथ साथ अपन यदि बीजीय व्यंजक को थोड़ा सा जब देखते हैं, बीजीय व्यंजक से बाद में आ जाता है बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद के घात क्या होती है, बहुपद की डिग्री क्या होती है। सबसे पहले क्या बात करें अपन, बहुपद होता क्या है, उसके बाद प्रकार कितने हैं, उसके बाद डिग्री क्या होती है उसकी, उसके बाद उसकी घात कितनी होती है और उसके बाद रैखिक बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो अपन लोगों के रीट की बात कर रहे हैं और ये इन प्रकार के बीजगणित समझने से पहले यदि ये चीजें समझ लेते हैं अपन तो
थोड़ा इजी रहता है। जैसे बहुपद की बात करें तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसकी घात जो अपन लोग कहेंगे वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, जिसे अपन कहते हैं होल नंबर। यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक, जैसे मैंने माना ये 3 क्वेश्चन मान रहा हूं मैं, एक x प्लस 1/x, दूसरा मान रहा हूं मैं रूट x प्लस 3, तीसरा मान रहा हूं मैं x प्लस 3। अब मित्रों इन तीनों एग्जांपल्स को देखिए, कौन सी किसकी घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब ये कह रहा है वो संख्या जो 0, 1, 2 ऐसे चलती है और अनंत तक चलती है वो संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या के साथ यदि 0 ऐड कर दिया जाए तो वो अपनी है पूर्ण संख्या। अब जैसे बहुपद क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुपद, अब बहुपद की बात ये कर रहे हैं कौन सा बहुपद है या कौन सा नहीं है। अब जैसे मित्रों देखें अपन कि इसकी देखें तो x की घात 1/2 प्लस 1/x की घात 1/2, यानी कि 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है, यानी तो k क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही आपने देखा कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। उसके बाद यहां देखा आपने x की घात, फिर से देखो रूट है, इसका मतलब 1/2 प्लस की 3, क्या x की घात पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण बहुपद नहीं है। अब जैसे ही तीसरा देखोगे कि x प्लस 3, इसकी घात देखा अपन लोगों ने, ये जो बीजीय व्यंजक दे रखा है इसकी घात 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इस जैसे 1 को देखा अपन लोगों ने, ये अपने पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या के अंदर है और पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये अपन कह रहे हैं x प्लस 3 एक बहुपद है। इसका मतलब ये कह रहा है एक बहुपद है। तो अब किस प्रकार के बहुपद होने चाहिए, उसके बाद अपन लोग देख रहे हैं प्रकार। मित्रों प्रकार बहुपद के घात और पदों के आधार पर होते हैं। मित्रों प्रकार जो कह रहे हैं बहुपद के प्रकार, एक तो कह रहे हैं घात के आधार पर और उसके बाद अपन कह रहे हैं पदों के आधार पर। अब देखें घात क्या होती है। अब देखो घात का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा f(x) = x² + 2x + 1, जैसे लिखा आपने, ये लिखा है x² + 2x + 1, ये बहुपद है। पहले तो ये देखें कि बहुपद है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसकी घात 2 है, इसकी 1 है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। अब बहुपद की जो घात होती है उसके अंदर ये देखा है कि जो अचर होता है, चर होता है, उस चर की उच्चतम घात की बात करें, उच्चतम यानी कि जो अधिकतम घात दिख रही है, अधिकतम यानी कि बड़ी घात, वही उसकी पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये f(x) = x² + 2x + 1 जो दिख रहा है आपको, वो 2 दिख रहा है, वो 2 इस बहुपद की घात है। जैसे अब मैं यदि एक और ले लेता हूं फंक्शन f(x) = x⁴n + x1 + 1, तो इसकी घात क्या होगी, यानी कि यहां लिख दिया मैंने n एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये n पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये एक बहुपद है और इसकी घात कितनी हो जाएगी, n। तो ये होता है मित्रों बहुपद को पहचानना। अब देखो बहुपद के प्रकार की बात करें अपन। बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार की बात करें, अब देखो बहुपद के प्रकार, एक देखो बहुपद होता है एक तो घात के आधार पर और दूसरा होता है पदों के आधार पर। अब देखो घात के आधार पर, यानी कि पहला जिसकी एक घात है वो एक घातीय या रेखीय बहुपद, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। उसके बाद यदि 2 घात है तो द्विघातीय,
3 घात है तो त्रिघातीय। इस प्रकार के ये क्वेश्चंस होते रहते हैं और प्रकार को आप बता दिया। और यदि n घात है तो n घातीय बहुपद। ये हो गया घात के आधार पर। और पदों के आधार पर यदि एक पद है तो एक पदीय, 2 पद है तो द्विपदीय, 3 पद है तो त्रिपदीय, और जितने यदि n पद है तो क्या कहेंगे अपन, n पदीय। अब जब मित्रों ये देख रहे हैं कि n पदीय है, n घात के आधार पर हो गया, पदों के आधार पर हो गया। उसके बाद अब यदि आगे अपन चले बहुपद के अंदर तो बहुपदों का शून्यांक आता है। बहुपदों का शून्यांक, बहुपदों का शून्यांक की बात करें। अब शून्यांक का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जिसका मान बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य यानी कि 0 प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, वह शून्यांक कहलाता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा कोई बीजीय व्यंजक है अपना x² प्लस के 2x प्लस 1। इसका शून्यांक का मतलब क्या है कि जरा देखो, यदि मैं इसको देखता हूं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। शून्यांक का मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है x प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, 2 बार आएगा -1। यानी कि ये दिख रहा है आपको कि यदि x की वैल्यू यहां मैं रखूंगा, वापस से देखिए, f की जगह -1, x की जगह रखा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1। देखो किसी की घात सम है, इसका मतलब प्लस -2 प्लस 1। देखो 2 और 2 की मिलके क्या आ गया, 0। एक मित्रों मेथड ये है। और दूसरा मेथड ये है, एनसीईआरटी के अनुसार यदि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखें कि ये है एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। जैसे ही आपने देखा कि जिस फॉर्म में आपको बहुपद दिख रहा है, जिस फॉर्म में आपको बहुपद दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स के रूप में बहुपद है। यदि मैंने इसने दिया वी वाई एफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यानी कि ये y के अंदर जो आपको बहुपद दिख रहा है उसको देखें अपन, तो ये देखें, ये है x में बहुपद और दूसरा है y में। जब y में होगा तो y x के परित आ जाएगा और x अक्ष में जो होगा तो x अक्ष का परित होगा। परित का मतलब ये कह रहा है कि जो अपना ये वैल्यू आ रही है x की वैल्यू, जितनी बार ये x को काटेगा उतनी बार उसका एक शून्यांक होगा। जैसे x इक्वल टू, यदि ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 है, ये -2 है, x की वैल्यू 2 है। ये जो x है इसको आप लोग देखें तो x इक्वल टू -2 पर काट रहा है, यहां कहीं ना कहीं काट रहा है। तो ये जैसे ही काट रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका ये शून्यांक कितना हो गया, x इक्वल टू -1। अब जैसे ही मित्रों देखो घात 2 है, जितनी घात है वो देखो, जितना x को कितनी बार कट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ -1 पे। ये जो कर्व देखें अपन तो ये सिर्फ और सिर्फ -1 पर कट कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही देखोगे आप ये तो -1 पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्यांक कौन हो गया, -1। ये सीधा सीधा आप लोग देखेंगे तो ये एक शून्यांक का अलग से मेथड है। जिस तरह से y को देखोगे तो y इक्वल टू -1, यानी ये इससे इधर कट कर रहा है तो इसका शून्यांक ए हो गया। अब जैसे मैं दूसरा को ले रहा हूं क्वेश्चन, उस पे आपको शून्यांक देखने हैं। जैसे देखोगे अब इसका शून्यांक, यदि जिस अक्ष को जितनी बार कट करे उसके उतने शून्यांक होंगे। जैसे आपको x इक्वल टू लिया है आप लोगों ने x² प्लस 2x प्लस 1, इसका शून्यांक कितना हो गया भाई,
-1 संख्या में पूछे तो क्या आया 1। दूसरा मैं ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12। अब यदि मैं इसके गुणनखंड करूं x की वैल्यू लिखूं तो x प्लस 3 और x प्लस 4, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। मैं इसको यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ड्रॉ करूं x अक्ष और ये y, x अक्ष पे कितना है -1 -2 -3 और -4, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये हो गई ऋणात्मक, ये इसकी धनात्मक और ये इसकी ऋणात्मक। अब इसको ये जो अक्ष दिख रहा है आपको दो जगह कट कर रहा है, मान लो यहां कट कर रहा है चाहे यहां यूं कट कर रहा है। तो जैसे ये देखो, ये मान लो अक्ष जो था ये इस प्रकार कट कर रहा है या इस प्रकार कट कर रहा है, तो ये जहां दो बार कट रहा है, जैसे ही दो बार कट रहा है एक्स अक्ष दो जगह से एक्स काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 2। संख्या में पूछे तो 2, और कौन कौन से है तो 3 और -4। ये क्वेश्चन और ये थ्योरी जो आपको सब दिख रही है ये शून्यांकों की बात है। अब ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो शून्यांक निकाले जा सकते हैं। अब कैसा शून्यांक कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन करके कि शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, ये चलो मैंने माइनस कर दिया। अब अपन को यहां ये करना है कि जो x दिख रहा है इसकी जगह आप पूर्ण संख्याएं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, अब जब जैसे ही कहोगे या फिर पूर्ण संख्या की जगह आपको क्या ले लो पूर्णांक, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं पूर्णांक, यानी कि रखोगे। जैसे मान लो सबसे पहले आपको मैंने 0 रखा, जैसे यहां 0 रखा 0 0 0 यानी कि 1 बच गया, 0 नहीं आ रहा। उसके बाद जैसे आपने 1 रखा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1, देखो ऐड हो रहा है इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू क्या शून्यांक हो गया x इक्वल टू 1। मित्रों ये ध्यान रखना घात 2 है परंतु इसके शून्यांक की संख्या कितनी है 1 है। का आप जगह जगह पढ़ोगे कि जिस बहुपद की घात जितनी होती है, घात जितनी उतना ही उसके शून्यांक। परंतु मित्रों ये ध्यान रखें कि जहां ये x अक्ष के अंदर दे रखा है तो ये ध्यान रखना x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका शून्यांकों की संख्या उतनी होगी, और यदि y अक्ष में दे रखा है y में दे रखा है तो y अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना उसका शून्यांक होगा। ये शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उसके बाद जब अपन पदों को बात लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। और इससे आगे जब आप शून्यांक को देखेंगे एक आध क्वेश्चन में और कर देता हूं शून्यांक कैसे निकाला जाता है। जैसे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, या ये ले लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 11। अब जैसे ही मैंने लिया यहां या माइनस के 11 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जो लिखा है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो देखते हैं, यदि मैं f x इक्वल टू -1 यहां रखता हूं, 0 से नहीं देख रहे, 0 0 11 शेष बच रहा है। यदि 6 -1 का होल क्यूब प्लस 11 -1 प्लस के 6 -1 और माइनस के 11, आपने ये यदि देखा है तो ध्यान रखें, देखो घात विषम है, इसका मतलब माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस 11 प्लस प्लस ये प्लस का 6 और ये हो गया स्क्वायर है, इसका मतलब पॉजिटिव और माइनस का 11। देखो 6 6 गया 11 11 गया इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1 इसका एक शून्यांक है। तो इस प्रकार मित्रों अपन लोग जो वोल्ट संख्या है नेगेटिव पॉजिटिव रख के देखेंगे तो अपन लोगों को प्राप्त होगा कि शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। आज की वीडियो में सर अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे वाले के लिए अपन कल तक का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।